भाई साहब सैलरी लेंगे सब लेकिन काम करेगा सिर्फ एक बंदा जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। एडवर्टीजमेंट हर खिलाड़ी की होगी लेकिन प्रदर्शन करेगा सिर्फ एक खिलाड़ी जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। और यह सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, यह लगातार कई मैचेस से हमने देखा है। इससे पहले भी एक बार स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह भारत के सबसे बड़े मैच विनर हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात चुभ गई थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप तो भूल गए विराट कोहली को, आप तो भूल गए रोहित शर्मा को। देखो भाई, एक बात आप मान करके चलो कि गेंदबाज से बड़ा मैच विनर कोई बल्लेबाज नहीं होता है। आपको बल्लेबाज एक मैच जिताएगा, दो मैच जिताएगा, लेकिन गेंदबाज आपको एक श्रृंखला जिता देते हैं। और आज मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि आप अगर थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, अगर हम 2-1 के साथ में पहुंचे हुए हैं, हालांकि पीछे ही हैं, लेकिन 2-1 के साथ में अगर सिडनी में पहुंचे हुए हैं और मौका है कि हम 2-2 की बराबरी पर इस सीरीज को समाप्त कर सकते हैं या फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन कर सकते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह। अगर बुमराह नहीं होते तो शायद अब तक इस सीरीज में हम 4-0 से पीछे होते। शर्मनाक बल्लेबाजी, शर्मनाक प्रदर्शन भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। रोहित शर्मा आपके पास में नहीं है, आपने उनको बाहर किया। यह फैसला चाहे कोच का हो या फिर कप्तान ने खुद अपने आप को बाहर किया, वॉटेवर जो भी है। शुभमन गिल आए तो शुभमन गिल कब जिम्मेदारी लेंगे, कब जिम्मेदारी लेकर के रन बनाएंगे बाकी बल्लेबाज। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए, लेकिन उनको लेकर के भी शिकायत है। अब मैं खुल करके यह भी नहीं कह सकता हूं कि ऋषभ पंत क्यों नहीं रन कर रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा तो रन उसी ने किया है, 40 रन उन्होंने नहीं बनाए हैं। दिक्कत यह है कि जब सेट हो जाते हैं उसके बाद इस तरीके के शॉट मार करके चले जाते हैं ऋषभ पंत कि फिर पूरी की पूरी टीम ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। लेकिन सवाल यही है कि अगर मैं कह दूं कि ऋषभ पंत 40 रन बना करके आउट हो गए, क्यों आउट हो गए, तो बाकी लोग कहेंगे ना कि 40 रन तो बनाया, बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया। और बात तो बिल्कुल सही है। अगर रिस्क लेकर के 40 रन बना रहे हैं तो भाई तुम भी रिस्क लेकर के 40 रन बना लो यार। ये 10 रन, 12 रन, 8 रन, विराट कोहली 15 रन, ये कब तक चलेगा यार। इस पूरे सीरीज में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा निराश किया है, बहुत ज्यादा, मतलब शर्मनाक प्रदर्शन। अब मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। मैं एक चीज आप लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं, आप खुद बताओ मुझे कि ठीक है केएल राहुल ने 2 अर्धशतक लगाए हैं, अच्छी बल्लेबाजी की। अब वो ओपन कर रहे तो उनको 3 नंबर पर भेज दिया गया, अब 3 नंबर से फिर से ओपन करने के लिए आए। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूं भाई कि रन आने चाहिए। केएल राहुल के बल्ले से आज फिर रन नहीं आए भाई। और आपने देखा होगा सैम कॉन्स्टास के हाथों में उन्होंने गेंद मारा, ना तो लेफ्ट जाने की जरूरत ना तो राइट जाने की जरूरत है, वो आउट होकर के चले गए। यशस्वी जायसवाल, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं भाई, बल्ले से रन आ गए, आगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में और न्यूजीलैंड में अगर कोई बल्लेबाज ये सोच रहा है कि मैं कदमों का इस्तेमाल करते हुए रन बना लूंगा तो एक मैच में रन बन जाएंगे, एक पारी में रन बन जाएगा, लेकिन ज्यादातर आप फ्लॉप हो गए। यशस्वी जायसवाल को ये बहुत गंदी आदत लग गई है। इसको कहते हैं तकनीकी तौर पर शॉर्टकट। अगर आप स्विंग गेंदों को ठीक तरीके से नहीं खेल पाते हो, अगर आप सीम होती हुई गेंदों को ठीक तरीके से नहीं खेलते हो, तो आप 2 चीजें करते हो। एक तो आप क्रीज के बाहर स्टांस लेकर के खड़े होते हो, वो तो हुआ कि चलो ठीक है आप ज्यादा गेंद को स्विंग होने का मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन जायसवाल उसके ऊपर, जो कहते हैं ना कि चोट पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। एक तो क्रीज के बाहर खड़े होते हैं, ऊपर से कदमों का इस्तेमाल करते हैं। चलते हुए कौन सा बल्लेबाज दुनिया का डिफेंड कर लेगा और कितने देर तक आप टिक जाओगे। नहीं, आप मुझे बताओ कि कैसे पॉसिबल है। क्या मैं खाना खाते खाते आप लोगों से बातचीत कर पाऊंगा, आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा? नहीं होगा ना। तो जायसवाल को समझना होगा कि चलते चलते अगर सोच रहे कि गेंद को डिफेंड कर दूंगा, चलते चलते एक चौका मार दिया फ्लिक में, उस समय भी आप देखें उनका बॉडी वेट बिल्कुल नीचे की तरफ था, गिर गए थे वो, लेकिन 4 रन मिल गए। ओ भाई साहब, ऐसे रन नहीं बनेंगे। मैं आपको लिख करके भेज रहा हूं, तकनीक पर काम करने की जरूरत है। जायसवाल को भी रन जरूर आए हैं जायसवाल के बल्ले से इस सीरीज में, और सबसे ज्यादा रन भारत के लिए बनाए हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि तकनीक पर काम करने की जरूरत पड़ेगी यशस्वी जायसवाल को। लेकिन तकनीक समझाएगा कौन? हेड कोच है गौतम गंभीर और बैटिंग कोच है आपके अभिषेक नायर। अभिषेक नायर ने कितने मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं? अभिषेक नायर ने क्या टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड में रन बनाए हैं क्या, या साउथ अफ्रीका में खेले हैं क्या? नहीं, इस पर जरा गौर करने वाली बात है। कौन तकनीकी तौर पर इनको समझाने की कोशिश करेगा? शुभमन गिल, भाई जो चीजें विवाद अभी हुई है ना,
जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने आउट किया था उस्मान ख्वाजा को, उससे पहले उस्मान ख्वाजा जो हैं वो समय को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे और जसप्रीत बुमराह चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी 2 गेंदें की जाएं और एक नए ओवर की शुरुआत हो जाए। वही प्लान में थे आपके शुभमन गिल लंच से ठीक पहले बैटिंग करते हुए। साफ तौर पर नजर आ रहा था कि भाई साहब इस समय जो देखा जाए तो मतलब कितना टाइम हो रहा था, 6:59। वो सोच रहे थे कि भाई 7 बज जाए किसी भी तरीके से, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन समय के हिसाब से 12 बज जाए और उसके बाद हम लंच करने चले जाएंगे, अपने आप को बचा लूंगा। और इसीलिए कदमों का इस्तेमाल कर दिया ताकि गेंद अगर कनेक्ट हो जाएगी, चौके के लिए जाएगी, तो फिर गेंद को जब तक लाएंगे फील्डर डीप मिड विकेट से तब तक 12 बज जाएंगे ऑस्ट्रेलियन समय हिसाब से। भारतीय समय अनुसार 7 बज जाएंगे और मैं बच जाऊंगा। ऐसा हुआ नहीं, बल्ले का बाहरी किनारा, आउट होकर के चले गए। विराट कोहली के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं भाई, रन बनाने को तैयार नहीं है विराट कोहली। एक शतक जो आया है विराट कोहली का, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया विराट कोहली ने। हर मैच में एक नया जोश, हर मैच में एक नया उत्साह नजर आता है, लगता है कि अब रन कर देंगे, अब रन कर देंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यार, हमेशा तो निराशा ही हाथ लगी है। रोहित शर्मा नहीं है तो विराट कोहली नहीं है तो भाई, मतलब विराट कोहली तो हर मैच खेल करके भी निराश कर रहे हैं। रोहित शर्मा बाहर गए तो उम्मीद थी कि क्या पता विराट कोहली और जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन विराट कोहली भी उसी तरीके से आउट होकर के गए हैं। उनकी भी वही दिक्कत है, इतने ज्यादा फ्रंट फुट पर कमिट हो जाते हैं कि भाई जो छोटी गेंद होती है, जो अचानक ही गेंद उछलती है, बैकफुट पर जाने का मौका ही नहीं मिलता उनको। अगर आप थोड़े से बैकफुट पर होंगे तो शायद आप बेहतर तरीके से गेंद को खेल सकते हैं। मैं तो नहीं समझाऊंगा, मैं तो नहीं सिखाऊंगा ना विराट कोहली को, ये तो सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है, दिया दिखाने वाली बात है। विराट को खुद ही पता है कि कैसे किया जा सकता है, लेकिन हो नहीं रहा है ना, ये भी तो बात है। वो चीजें आ नहीं रही है, रन बन नहीं रहे हैं। मतलब यार इंडियन फैंस हैं हम लोग, इंडियन टीम को क्रिकेट में कुछ बेहतर करते हुए देख रहे हैं और इस टीम ने देखा है, इस टीम ने किया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें बहुत मतलब कि सदमा ही लगा है, लेकिन भाई पिछले 2-3 मैचेस से सदमा लग रहा है। पर्थ में जीते हुए, पर्थ में कब टेस्ट मैच हुआ था मैं भूल भी गया हूं, मेरे ख्याल से 22 नवंबर को हुआ था टेस्ट मैच यार, और 4 दिन में हम टेस्ट मैच जीते थे। 22, 23, 24, 25 नवंबर को हम टेस्ट मैच जीत चुके थे और आज भाई 1 महीने से ज्यादा वक्त है, उसके बाद पर्थ जैसा कोई प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई है टीम इंडिया। और एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह के भरोसे आप बैठे हो। मैं अभी भी कह सकता हूं कि अगर बुमराह ने आकर के कल ग्रीन टॉप पे पिच पर 5 विकेट 6 विकेट निकाल दिए 50-7 रन पर, मतलब 60 रनों के अंदर अंदर, तो फिर भारतीय टीम मैच में आ जाएगी। लेकिन जब आप कम स्कोर करते हो तो आपको यह बात समझनी होगी कि एक बेहतर बल्लेबाजी और एक बड़ी साझेदारी भारतीय टीम को मैच से अलग भी कर देगी। ये दोनों चीजें होती है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों पर आउट कर दिया जैसे आपने पर्थ में किया, आप मैच में बने रहोगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक भी बड़ी पारी आ गई तो आप मैच से गायब हो जाओगे। ये दोनों चीजें हैं। अब कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं बुमराह किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। लेकिन जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके अलावा तो कोई उपचार है नहीं। तो प्रार्थना कीजिए, दुआएं मांगिए, दैट्स इट। और देखते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन करती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।